नांदेड़ में एनसीपी शरद पवार ग्रुप की अक़लियती सेल की अहम मीटिंग। शफीउर रहमान को नांदेड़ शहर अक़लियती सदर मुक़र्रर किया गया। नांदेड़ शहर में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार ग्रुप के अक़लियती सेल की एक अहम जायज़ा मीटिंग पार्टी दफ्तर में मुनक़्क़िद हुई। इस इजलास की सदारत नांदेड़ महानगर सदर डॉक्टर सुनील कदम ने की, जबकि रियासती सदर अफजल फारूक और नौमुंतखब कारगुजार रियासती सदर डॉक्टर मुजाहिद खान खुसूसी तौर पर मौजूद थे। मीटिंग में नांदेड़ ग्रामीण जिला सदर भगवान राव आलेगांवकर, कल्पना डोंगरीकर, समदानी मैडम, सिंधुताई देशमुख, मनबीर सिंह ग्रंथी, धनंजय सूर्यवंशी, शकील अहमद नागपुर, प्रोफेसर मजहरुद्दीन समेत बड़ी तादाद में जिम्मेदारान व कारकुनान ने शिरकत की। इजलास में नांदेड़ अक़लियती शहर जिला सदर के अहदे के लिए मुत्तफ़िक़ा तौर पर नांदेड़ के मारूफ समाजी कारकुन और पार्टी के सीनियर रहनुमा शफीउर रहमान के नाम पर इत्तेफ़ाक़ राय हुआ, जिसके बाद इन्हें बाज़ाब्ता तक़र्रुरनामा पेश किया गया। शफीउर रहमान ने पार्टी क़यादत का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि आने वाले दिनों में पार्टी को मज़ीद मजबूत बनाने और अवाम के दरमियान पार्टी के पैगाम को पहुँचाने के लिए पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करेंगे। इजलास से खिताब करते हुए मुक़र्रिरीन ने कहा कि एनसीपी के नज़रियात और शरद पवार की सोच को अवाम तक सही तौर पर पहुँचाना वक्त की अहम ज़रूरत है। कारगुजार रियासती सदर डॉक्टर मुजाहिद खान ने अपने बयान में कहा कि शरद चंद्र पवार ने हमेशा अक़लियतों ख़ुसूसन मुस्लिम समाज को मौसर नुमाइंदगी दी है। फौजिया खान और तारिक अनवर जैसे कायदीन इसकी रोशन मिसालें हैं। उन्होंने ऐलान किया कि जल्द ही पूरे महाराष्ट्र में नौजवानों के लिए सेकुलरिज्म और आइन के मौजू पर खुसूसी बेदारी प्रोग्राम मुनक़्क़िद किए जाएंगे। रियासती सदर अफजल फारूक ने कहा कि आइंदा बल्दियाती इंतखाबात में पार्टी महाविकास अघाड़ी के साथ इत्तेहाद में इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिश रखती है। ताहम अगर नशिस्तों की तकसीम में नाइंसाफ़ी होती है तो एनसीपी शरद चंद्र पवार ग्रुप अपनी ताकत के बलबूते पर मैदान में उतरने के लिए पूरी तरह तैयार है। इजलास के अख्तिताम पर नौमुंतखब अहदेदारान की गुलपोशी की गई और उन्हें मुबारकबाद पेश की गई। आखिर में गणेश तादलापुरकर ने इजहार तशक्कुर किया, जिसके साथ ही मीटिंग इख्तिताम पजीर हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, MCN उर्दू न्यूज़। मैं सुबह नागपुर से निकलकर परभनी आया, हिंगोली के बाद बसमत, वहाँ भी ज़िलाध्यक्ष की नियुक्ति थी। मुझे अभी एक महीना भी नहीं हुआ मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अल्पसंख्यक समुदाय को एक साथ जोड़ूं और जोड़कर पूरे महाराष्ट्र में आदरणीय शरद पवार साहब के विचारों को लोगों तक पहुंचाऊं। इसी की कड़ी में आज यहाँ नांदेड़ में 18वां बैठक का आयोजन किया गया था और यहाँ भी अभी शफीउर रहमान साहब को नांदेड़ शहर की माइनॉरिटी सेल की जिम्मेदारी दी गई, उनको अध्यक्ष बनाया गया। मैं पूरी तरह से आशा करता हूँ कि फादर बॉडी के साथ मिलकर नांदेड़ के हर तालुके में, नांदेड़ के हर वार्ड के अंदर में वो अपनी टीम बनाएंगे और हम पूरी ताकत के साथ महानगर पालिका का चुनाव लड़ेंगे। भी हम वही चर्चा करने के लिए बैठे हैं। अभी मीटिंग के बाद भी हम चर्चा करेंगे हमारी क्या पोजीशन है, कितनी सीटों पे हमने लड़ना चाहिए। डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हैं, महानगर के अध्यक्ष, इनसे अच्छी जानकारी आपको मिल जाएगी और भी। लेकिन हम चर्चा के तहत हमने इनसे बात रखी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। अगर राष्ट्रवादी कांग्रेस का कांग्रेस के साथ गठबंधन होता है, उबाटा भी हम तीनों मिल के लड़ते हैं, तो हम भारतीय जनता पार्टी को हरा सकते हैं। लेकिन अगर उसके बावजूद हमें सम्मान नहीं दिया जाएगा तो हम लड़ेंगे अकेले। आज नांदेड शहरामध्ये अल्पसंख्यक सेलचे प्रदेश अध्यक्ष अफजल फारूकी साहेब, नंतर आपल्या नांदेडचे सुपुत्र कार्याध्यक्ष डॉक्टर मुजाहिद आणि बाकीची मंडळी आली। आढावा बैठक घेतली, अल्पसंख्यक समाजाची चांगली चर्चा झाली, सर्वांच्या भेटीगाठी झाल्या। संघटनात्मक चर्चेमध्ये आता अल्पसंख्यकच्या शहर अध्यक्षाची, जिल्हाध्यक्ष शहर नियुक्ती केली त्यांनी शफीउर रहमान यांची। आता त्यांची जिम्मेदारी आहे की लवकरात लवकर अल्पसंख्यक सेलची कार्यकारिणी तयार करणं। नांदेडमध्ये 20 प्रभाग आहेत, तिथे जाऊन अल्पसंख्यक समाजाला आणि विशेष करून तरुणांना MIMकडे जाणारा जो कल आहे तो राष्ट्रवादीकडे कसा वळवता येईल याच्यासाठी त्यांनी प्रयत्न करणं जरुरी आहे। त्याच्यासाठी फादर बॉडीचा अध्यक्ष म्हणून माझी पूर्ण टीम त्यांच्यासोबत राहणार आणि चांगल्या प्रकारे आपण महापालिकेची तयारी करू।
महाविकास आघाडीमध्येच निवडणूक लढवण्याचा प्रयत्न करू, पण महाविकास आघाडीचे घटक पक्ष जे आहेत, विशेष करून काँग्रेस यांनी राष्ट्रवादीला गृहीत धरू नये. राष्ट्रवादीला गृहीत धरलं तर येणाऱ्या काळात 5 वर्ष असेच निघून जातात. पुढची खासदारकी आहे, 2 आमदारकीच्या सीट आहेत, त्याच्यामध्ये राष्ट्रवादीचं मत हे निर्णायक राहील. आणि आज त्यांनी आम्हाला सोबत नाही घेतलं तो उद्या आम्ही त्यांच्यासोबत राहणार नाही. देखिए अभी आज यहाँ पर जो एक आभार प्रोग्राम हुआ, आढ़ावा बैठक हुई, जिसमें हमारे प्रदेश नवनिर्वाचित प्रदेश अल्पसंख्यक अध्यक्ष आए, उनके साथ मेरा कार्याध्यक्ष प्रदेश पर अल्पसंख्यक मेरा भी ये हुआ, उस पर भी मेरी निवड़ हुई है. तो ये कोशिश हमारी यही है अल्पसंख्यक को लेकर कि हम उनको इकट्ठा करें और इस बात को उनका एहसास दिलाए कि सेकुलर जो हम जिस चीज़ के लिए लड़ाई लड़ रही है, सेकुलर वोटों को एक जगह करके और ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने वजूद को जताएं. क्योंकि आजू बाजू से कहीं से भी, क्योंकि मुख्य धारा जो राजनीति की है वहाँ कहीं ना कहीं हम कम पड़ रहे हैं और उसके कम पड़ने की वजह हमारा बिखरना है. हम जब तक बिखरे रहेंगे शायद हम वंचित रहेंगे उस मुख्य धारा से जो हमको मुख्य राजनीति की ओर ले जाती है, सत्ता की ओर ले जाती है, सत्ता का भागीदार बनाती है. तो कोशिश ये रहेगी कि जो हमको पक्ष ने जो हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी दी है उसके माध्यम से, उसके ज़रिए से हम कोशिश करें. हम अल्पसंख्यक के जितने भी गट है, जितने भी समाज है, जिसमें सिर्फ मुस्लिम ही नहीं आते, सिख आते, बौद्ध आते, पारसी आते हैं, ये जैन आते हैं, जितने उन तक हम पहुँचे और उनको इकट्ठा करके हमारे पक्ष के माध्यम से उनके पक्ष की शैली को बढ़ाते हुए और पक्ष के हमारे वजूद को, अस्तित्व को किसी के साथ या किसी के बिना, कोई अगर हमें जिनके लिए हमने सर्व किया पिछले 10 साल से, जिनके हम हमेशा लड़ते रहे, जिनके वजूद के लिए हम लड़ते रहे पिछले 10-15 साल से, अगर वो साथ आते हैं तो भी हम लड़ेंगे. तो हमको तो इतना पता है अगर उनके लिए लड़ सकते हैं, उनके वजूद को उठाने के लड़ सकते हैं, तो हम हमारे वजूद को उठाने के भी लड़ सकते हैं. इस बात की उन्होंने तैयारी रखना चाहिए. बस यही हमारी सोच है. मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस का फाउंडर कार्यकर्ता हूँ और कमल किशोर कदम माजी शिक्षण मंत्री, उनका कट्टर समर्थक हूँ. और राष्ट्रवादी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष फारूकी साहब ने और डॉक्टर सुनील कदम साहब ने जो मुझे शहर अध्यक्ष पद अल्पसंख्यक की जो जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी को मैं बाखूबी निभाते हुए ईमानदारी से उसको निभाऊंगा. और मैं पूरे पार्टी का शुक्रिया अदा करता हूं, ख़ास करके कमल किशोर कदम साहब का, सुनील कदम साहब का, फारूकी साहब का और मेरे पार्टी के तमाम जिम्मेदार और डॉक्टर मुजाहिद साहब का, गणेश अन्ना तातलापुरकर साहब का, इन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूं जो मुझे पद दिए है. मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस से वार्ड नंबर 13 से इलेक्शन लड़ने का इच्छुक उम्मीदवार हूं. अगर पार्टी ने मौका दी तो मैं 13 नंबर वार्ड से इलेक्शन लड़ूंगा. मैं पिछले 20 साल से मैं वार्ड के अंदर काम करता हूं और जो भी प्रॉब्लम रहे तो मैंने जैसा नावघाट ब्रिज का काम कराया और सावरीकर हॉस्पिटल से नावघाट ब्रिज तक के रोड का काम चालू कराया. और जो भी कोई प्रॉब्लम लेकर मेरे पास आते हैं, मैं बराबर उसके ऊपर सोल्यूशन निकाल के, रास्ता निकाल के हमारे पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर सुनील कदम साहब से बात करके, कमल साहब से बात करके हम वो काम करते हैं और जो सो पक्ष बढ़ाने का काम करते हैं.